प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर हम आपके सामने रीड साइंस का सेकेंड लेवल का फिजिक्स का टॉपिक यांत्रिकी, जिसमें बल एवं गति, कार्य एवं ऊर्जा और दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं बल की। इसकी बात कर रहे हैं बल की। देखो, बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर अंतःक्रिया होना आवश्यक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बल का फॉर्मूला होता है F = ma। और इसका यदि हम विमा की बात करें तो किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के बल हैं। यहाँ पर कौन कौन से बल हैं? विभिन्न प्रकार के। इसमें पहला है गुरुत्व बल। आप सबको पता है कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल को होता है गुरुत्वीय बल। पेशीय बल, वस्तु को उठाने व खिसकाने में जो हम बल लगाते हैं वो आपका पेशीय बल है। स्थिर विद्युत बल आप लोगों ने बचपन में खूब की है ऐसी हरकतें। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जैसे कागज के टुकड़े कर और स्केल से सिर पे रगड़कर हम उसे उठाते हैं तो कागज के टुकड़े क्या होते हैं? ऊपर उठ जाते हैं। घर्षण बल, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस सतह द्वारा गति के विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? आप लोगों का घर्षण बल। चुंबकीय बल, चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला बल। ये आप लोगों के दिए हुए हैं सिलेबस में। नेक्स्ट आप लोगों का इसमें है गति। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति विभिन्न प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, आवर्त गति। सरल रेखीय गति जो सरल रेखा में होती है। वृत्ताकार, जब कोई वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है। आवर्त गति की बात करते हैं। आवर्त गति जो एक निश्चित समय बाद दोहराई जाती है, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, बालक के झूलने की गति। कंपन गति, वह गति जिसमें वस्तु क्या करती है? कंपन करती है। घूर्णन गति, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों के साइकिल के पहिए की गति, घूमते हुए लट्टू की गति, कुम्हार के चौक की गति, ये सब किसके उदाहरण हैं? घूर्णन गति के। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। A = v - u/t। न्यूटन की गति के नियम 3 नियम हैं। इसमें से हम बात कर रहे हैं प्रथम नियम की। पहला जो नियम है जड़त्व का नियम, इसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। एग्जाम्पल है, स्थिर कार व बस में जब चलती है तो यात्री पीछे की ओर खिसकता है, धक्का लगता है। कंबल या गद्दे में हम डंडे से मारते हैं तो धूल के कण ऊपर उठते हैं। घोड़े पर सवार व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना। फल लगी पेड़ को हिलाने पर फलों का गिरना। दूसरा इसमें है आप लोगों का संवेग का नियम। दूसरा इसमें है आप लोगों का संवेग। किसी वस्तु में के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती हैं और उसी दिशा में होती हैं। दूसरा नियम इतना ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन थर्ड नियम आप लोगों का है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें उदाहरण है आप लोगों का नाव की गति वाले उदाहरण है। नाव की पानी में गति, बंदूक की गोली दागते समय क्रिया एवं प्रतिक्रिया का बल, रॉकेट पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया का बल। यहाँ पर आप लोगों के हम बात कर रहे हैं कि समान त्वरण होने पर 3 समीकरण हैं। v = u + at, v = ut + ½ at², v² = u² + 2as। यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है ये पोर्शन। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कार्य व ऊर्जा की। कार्य आप लोगों को सबको पता है, वस्तु पर लगने वाले बल पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। यह विस्थापन पर निर्भर करता है। कार्य क्या है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। मात्रक जूल होता है और 1 जूल = 10⁷ अर्घ होता है। 1 जूल = 10⁷ अर्घ। ऊर्जा, वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों के योग को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है हथौड़े द्वारा कील पर प्रहार करना। धनुष में यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट इसमें है आप लोगों की यांत्रिक ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के उदाहरण और स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। गति के कारण कार्य करने की क्षमता, पवन चक्की, दौड़ते हुए बच्चे और भागता हुआ घोड़ा किसके उदाहरण है? गतिज ऊर्जा के। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का है इसमें स्थितिज ऊर्जा। जब वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा संचित होती है, जैसे बांध से पानी का गिरना और टरबाइन चलना। स्प्रिंग जो हम घड़ी में आंतरिक भाग में होती हैं,
गुलेल और तीर कमान, इन सब में कौन सी ऊर्जा होती है आप लोगों की? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट इसमें बात की गई है दो प्रकार की, बांध का पानी और बहता हुआ पानी। बांध के पानी में होती है स्थितिज ऊर्जा और बहते पानी में होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसमें अपना है विभिन्न ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। इसमें आप लोगों का है सबसे पहले परंपरागत या अनवीनीकरण, जो समाप्त होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैकल्पिक या गैर परंपरागत या नवीनीकरण, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरण किया जा सकता है। तो इसमें आप लोगों के परंपरागत में दो प्रकार के हैं, एक तो है जीवाश्म ईंधन और एक कास्ट सूखी लकड़ी की बात की गई है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि हैं। नेक्स्ट वैकल्पिक में सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इसमें गोबर गैस और महासागरीय ऊर्जा है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का दाब, एक छोटा सा टॉपिक है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। P = F/A, मात्रक इसका पास्कल होता है। और वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर एरिया पर लगाया जाने वाला बल वायुदाब कहलाता है। समुद्र तल पर एवरेज वायुदाब कितना है? आप लोग का यहाँ है 1,01,325 पास्कल। ठीक है। उत्प्लावन बल, तरल में डूबी वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं, और उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर ही होता है।